हेलो बच्चों, ये देखो 30 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। एक इस तरह से अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये 3 केजी का ब्लॉक है, ये भी 3 केजी का ब्लॉक है, ये भी 3 केजी का ब्लॉक है। इन दोनों को एक वायर ए से कनेक्ट किए हैं और इन दोनों को ऐसे पुली से होते हुए वायर बी से कनेक्ट किए हैं। दोनों वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो उसको लिख दिए हैं। हमें बताना है कि इस वायर बी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, मतलब मुझे इप्सिलॉन बी कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। पहले समझते हैं कि इप्सिलॉन बी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हुक्स लॉ कहता है सिग्मा इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन। तो अगर मुझे इप्सिलॉन बी कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेस बी का कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बी का स्ट्रेस क्या होगा, तो वायर बी में जो टेंशन है वो डिवाइडेड बाय उस वायर का एरिया इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन बी। तो इप्सिलॉन बी का जो वैल्यू होगा ये होगा वायर बी का जो टेंशन होगा वो डिवाइडेड बाय उसका एरिया ए इंटू यंग्स मॉडुलस ई। तो हमें इस वायर का टेंशन कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए हमें न्यूटन्स लॉ चैप्टर में चलना पड़ेगा। मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है। तो ये ए से नीचे जाएगा तो ये भी ए से इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये भी हम लोग को ए से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा 30 न्यूटन और इसका जो टेंशन होगा वो ऊपर लगेगा, उसको लिखते हैं टी बी। ऐसे हो गया। अब ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम एक असेंबली मान सकते हैं, तो एक इक्वेशन हमको कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट भी लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका टेंशन इधर हो जाएगा टी बी, इसका टेंशन इधर हो जाएगा टी ए, इसका टेंशन इधर हो जाएगा टी ए। पहले मैं इसका इक्वेशन लिखता हूं। लिखेंगे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इधर फोर्स ज़्यादा इधर फोर्स कम, तो टी बी माइनस टी ए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका लिखेंगे तो ये फोर्स ज़्यादा ये फोर्स कम, तो 30 माइनस टी बी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ दिए थे, देखो इधर टी बी से टी बी कैंसिल हो गया, ये टी ए से टी ए कैंसिल हो गया, तो आ गया 30 इक्वल टू 9 इंटू ए। 30 इक्वल टू 9 इंटू ए। यहाँ से पता चला कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो है हम लोग को 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया, हमें टी बी कैलकुलेट करना है तो इसको पुट कर दिए, तो ये 10/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये 10 हो गया, तो टी बी आ जाएगा हम लोग को 20 न्यूटन। तो टी बी का वैल्यू पता चला कि ये 20 न्यूटन है। अब इस टी बी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन बी में टी बी है हम लोग को 20 न्यूटन, तो 20 डिवाइडेड बाय एरिया है 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक। और ई का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11। तो ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 0 कट गया, 2 बच गया, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 7 और 4 11, तो 10 का पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻4। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो कह रहा है भरने के लिए डैश इंटू 10⁻⁻4, तो यहाँ जो नंबर फिल करेंगे वो होगा 2।